हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 3 आव्यूह है जिसकी आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 3.2 के कुछ प्रश्नों को किया था। आज हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें ए तथा बी दिया हुआ है। देखो, ए और बी दोनों अवयव दिए गए हैं, हमें निकालना है 3a² - 2b। तो कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। तो a² निकालने के लिए a² बराबर होता है a इंटू ए। a होता है, यानी स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। तो हम क्या करते हैं, 2 - 1 3 2, इसका गुणा इसी से कर लेते हैं। 2 - 1 3 2 गुणा करना हमने सीखा था, किस प्रकार करते हैं देखिए। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 दूनी 4 और -1 इंटू 3 -3। इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू 2 -2। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 3 एकम 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 2 प्लस का 4। पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, इस प्रकार करना है। तो हम इसको हल करते हैं तो देखो क्या आता है। तो यहाँ आ गया 1, फिर -2 और -2 -4, 6 और 6 12 और 4 में से 3 गया 1। तो ये आ गया हमारे पास a² का मान। अब हमें निकालना है 3a²। तो हम 3 का गुणा कर लेते हैं इसमें। तो 3a² कैसे निकलेगा? तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 1 12 -4 1, और 3 का गुणा करने पर आएगा हमारे पास, गुणा करना हमने सीखा था, सब में करना है। तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 3 एकम 3। तो हमारे पास 3a² आ गया। अब निकालना है 2b। तो 2b यानी 2 इंटू b क्या है 0 4 -1 और 7। तो हम 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 इंटू -1 -2 और 2 साते 14। अतः 3a² - 2b बराबर, तो 3a² का मान हमारे पास ये रहा, 3 - 12 36 3 3 - 12 36 3, और फिर माइनस में है 2b, तो 2b का मान ये रहा 0 8 -2 और 14। अब हमें घटाना है, तो घटाने पर देखो क्या आएगा, 3 में से 0 गए 3, -12 में से -8 यानी -12 -8 घटाने हैं, -12 घटाना है -8। फिर 36 माइनस, अब ये 2 भी माइनस का है, आगे भी माइनस है, 2 भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 माइनस हो जाएगा 14। और हम इनको हल करने पर उत्तर आ जाएगा 3 -12 और -8 -20, 36 और 2 हो जाएंगे 38, और 14 में से 3 गए थे -11। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3 - 20 38 - 11। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है
वो इस प्रकार है, देखिए यदि ए का मान दिया हुआ है तथा बी का मान दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी। तो ए बी हमारे पास है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये ए है और इसके गुणा में बी 0 3 1 2 2 1 3 0। हमें हमेशा याद रखना है कि पहले वाले के जो स्तंभों की संख्या है दूसरी वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो स्तंभ 1 2 3 4 है, पंक्तियां भी 1 2 3 4 है, तो हम इनका गुणा कर सकते हैं और जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। यहां जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। किस प्रकार आएगा? क्योंकि हाँ पंक्तियों की संख्या 2 है या स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या का ही मैट्रिक्स बनता है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 0 × 0 0, और हमें याद रखना पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, दूसरे का दूसरे से, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 तिया 9। ये पहला पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 0 × 3 पहले अवयव का पहले अवयव से, तो 0 × 3 0, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तो 1 × 2 1 × 2 2 हो गए। फिर तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से, तो 2 एकम 2, और फिर चौथे का चौथे से, तो 3 × 0 0। फिर से वही पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, क्या दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति है 3 2 1 0 और स्तंभ है 0 1 2 3, तो पहले का पहले से 3 × 0 0, प्लस 2 × 1 2, 1 × 2 2, और 0 × 3 0। अब हम यहाँ दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 3 तिया 9, प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस 1 एकम 1, फिर प्लस, और 0 × 0 0। और इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 1 और 4 5, 5 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14। उसके बाद 2 और 2 4, यहाँ भी 2 और 2 4, और 9 और 4 13, और 1 14। ये हमारे पास आया ए बी का मान। अब हम निकालते हैं बी ए का मान। तो बी ए का मान कैसे आएगा? देखो सबसे पहले बी, बाद में ए। सबसे पहले है बी, तो देखो बी कैसे है। तो बी का मान हमारे पास है 0 1 2 3 3 2 1 0। और ए का मान, तो ए का मान हमारे पास है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये ए का मान है। अब हम यहाँ भी देखते हैं, तो इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, बराबर है। और इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है, इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। मतलब मैट्रिक्स जो बनेगा वो 4 क्रॉस 4 का बनेगा। देखो किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 0 × 0 0, प्लस 3 × 3 9। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 0 × 1 0, प्लस 3 दूनी 6। उसके बाद पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 0 × 2 0, प्लस 3 एकम 3। फिर पहली पंक्ति का
चौथे स्तंभ से, 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 0 भी 0। हम इसको हल करेंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 इंटू 0 0 और 2 तिया 6, उसके बाद 1 इंटू 1 1 और 2 दूनी 4, उसके बाद 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 और लास्ट में 1 तिया 3 प्लस 2 इंटू 0 0। आगे तीसरी पंक्ति का करेंगे स्तंभों से, तो 2 इंटू 0 0 और 1 तिया 3, फिर 2 एकम 2 प्लस 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और फिर 2 तिया 6 प्लस 1 इंटू 0 0 और लास्ट में चौथी पंक्ति का 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 भी 0, फिर 3 एकम 3 और 0 दूनी 0, फिर 3 दूनी 6 और 0 एकम 0, फिर 3 तिया 9 और 0 इंटू 0 0 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले है 0 प्लस 9 9, फिर 0 प्लस 6 6, फिर 0 प्लस 3 3, फिर 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 6 6, फिर 4 प्लस 1 5, फिर 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 3 3 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 1 5 और 6 प्लस 0 6। यहाँ पर 3 प्लस 0 3 है, फिर 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 0 6 और 9 प्लस 0 9। अब हम देखते हैं कि जो AB का मान आया था हमारे पास, वो AB का मान था 14 4 4 14, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और जो BA का मान आया है, BA का मान ये 4 क्रॉस 4 का आया, देखो बड़ा मैट्रिक्स आया है 9 6 3, वो 14 4 4 14 था। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, दोनों बराबर नहीं है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे अतः AB नॉट इक्वल्स टू BA। और यही हमें पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि AB बराबर नहीं है BA के, तो AB BA के बराबर नहीं है, क्योंकि AB हमारे पास इस प्रकार है और BA हमारे पास इस प्रकार है और दोनों बराबर नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, छठा प्रश्न, वो इस प्रकार है, fx दिया हुआ है, तो हमें दर्शाना है FA FB का गुणा करने पर क्या वो बराबर होगा FA प्लस B के। तो देखो किस प्रकार आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं FA निकालते हैं। तो FA के लिए बस आपको x की जगह a लिखना है। यहाँ देखो x है, उसकी जगह हमने a लिखा, यानी x बराबर a के है, तो यहाँ पर x की जगह a लिखना है। तो सबसे पहले cos a, फिर माइनस साइन a और प्लस 0, उसके बाद साइन a, फिर cos a और 0, फिर 0 0 1, ये हो गया FA। अब हम निकालेंगे FB। तो FB में x की जगह b रखना है, तो cos b, फिर माइनस साइन b और फिर 0, यहाँ पर साइन b, फिर cos b और फिर 0, फिर 0 0 1।
ये दोनों आ गए। हमें क्या करना है, अब हम एफ ए बी भी निकाल देते हैं, ए प्लस बी भी। तो एफ ए प्लस बी क्या होगा, देखो एफ ए प्लस बी। तो अब हम x की जगह a प्लस बी रखेंगे। तो सबसे पहले है cos x, x की जगह लिखेंगे a प्लस बी। फिर है माइनस साइन x, तो साइन a प्लस बी, और इधर है 0। उसके बाद साइन x, तो साइन a प्लस बी, फिर cos a प्लस बी और 0, और आगे है 0 0 1। अब हम आगे चलते हैं और निकालते हैं तो हमने एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, एफ ए प्लस बी निकाला। अब हमें ये सिद्ध करना है एफ ए प्लस एफ ए इंटू एफ बी बराबर है वो एफ ए प्लस बी के बराबर है। वो किस प्रकार होगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं और राइट हैंड साइड लेके आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एफ ए इंटू एफ बी, जो हमारे पास आया है यहां से cos a माइनस साइन ए 0, साइन ए cos ए 0 0 0 1, और b है तो cos b माइनस साइन b 0, साइन b cos b 0 0 0 1। ये वाला मान हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले है cos a माइनस साइन ए और 0, फिर साइन ए cos ए 0 और 0 0 1, और इसका गुणा हमें करना है एफ बी से। तो ए की जगह हम बी लिखेंगे, तो cos बी माइनस साइन बी और 0, फिर साइन बी cos बी 0 और 0 0 1। इन दोनों का गुणा करके हमें लाना है एफ ए प्लस बी। कैसे आएगा देखो, तो यहां हम इन दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। देखो सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति में है cos a और cos b, गुणा हो जाएगा cos a इंटू cos b। उसके बाद साइन a का गुणा साइन b से, तो माइनस है तो माइनस साइन a इंटू साइन बी, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से, तो cos a इंटू साइन बी माइनस, तो माइनस का यहां माइनस है इसलिए माइनस का आएगा cos a इंटू साइन बी, और फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। और अगर हम यहां 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, जिसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, तो cos a इंटू 0 0 हो गया, साइन ए इंटू 0 ये भी 0 हो गया, और 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 हो गया, तीनों 0 हो गए। अब हम पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं, तो पहली पंक्ति में है साइन ए, उधर है cos b, तो गुणा हो जाएगा साइन ए इंटू cos b, फिर प्लस cos a का गुणा साइन b से, तो cos a इंटू साइन b। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो साइन ए इंटू माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, गुणा कर लिया पहले का गुणा पहले से, फिर दूसरे का गुणा दूसरे से, तो प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर हम करेंगे 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो 0 आएगा और 0 जोड़ेंगे तो सेम आएगा।
आगे हम देखते हैं साइन ए इंटू जीरो, जीरो हो गया, कॉस ए इंटू जीरो भी जीरो हो गया, और जीरो इंटू एक भी जीरो, तो यहां तीनों आ जाएंगे जीरो। दूसरी पंक्ति का गुणा किया हमने तीसरे स्तंभ से, तो तीसरे स्तंभ में जीरो जीरो एक है, यहाँ साइन कॉस जीरो है, तो दो जीरो और तीसरा जीरो, इसीलिए तीनों जीरो हो गए। अब हम आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति में, तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो इंटू साइन जीरो, और एक इंटू जीरो जीरो, तो तीनों हो गए जीरो जीरो जीरो। इधर देखते हैं तीसरी पंक्ति का दूसरे से गुणा, तो जीरो इंटू जीरो साइन जीरो, जीरो इंटू कॉस जीरो, और एक इंटू जीरो जीरो, यहां भी तीनों जीरो हो गए। और लास्ट में हम गुणा करेंगे तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, फिर जीरो इंटू जीरो, और एक इंटू एक, एक आएगा, तो एक आएगा, तो यहां आ जाएगा जीरो प्लस एक। अब हम यहां पर कुछ सूत्र लगेंगे, उनको लगाएंगे। किस प्रकार लगेंगे देखो, सबसे पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का, तो यहां हमने लगा दिया सूत्र कॉस ए प्लस बी, जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, फिर आएगा क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, तो यहां आएगा साइन ए प्लस बी, और जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, फिर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अभी अभी हमने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी आ गया इसकी जगह। अब हम यहां देखते हैं, तो ये वाला और ये वाला सेम है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो यहां आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, और लास्ट में है जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, यहां भी जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस एक आ गया। तो हमारे पास क्या आया कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो, और जीरो जीरो एक, और ये जो मान है वो है एफ ए प्लस बी का, ये मान एफ ए प्लस बी का है, हमने निकाला थोड़ी देर पहले। यहाँ देखिए एफ ए प्लस बी हमने निकाला था, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो 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 एक, और हमारे पास आया भी यही है कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो, और जीरो जीरो एक। तो एफ ए इंटू बी से हमने हल किया और हमारे पास आ गया एफ ए प्लस बी, तो एफ ए इंटू एफ बी बराबर हो गया एफ ए प्लस बी, और यही हमें सिद्ध करना था कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर होगा एफ ए प्लस बी, तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है यदि ए दिया गया है बी दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए इंटू बी का टी यानी ट्रांसपोज परिवर्त है वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणा के बराबर है, यानी अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के गुणा करना। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, यहाँ पर ए बी बराबर, तो ए हमारे पास है 4 2 -5, बी है हमारे पास 1 0 3, और बी है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। तो हमें इन दोनों का गुणा करना है, a इंटू बी यानी गुणा करना है। गुणा के लिए सिंपल सी विधि है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, तो 4 × 6, तो ये हो गया 6 चौक 24 माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक माइनस का है, क्योंकि 2 का गुणा -1 से होगा, दूसरे का दूसरे से,
तो 2 इंटू -1 -2 और -5 इंटू 1 -5। तो ये हो गया पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 4 इंटू -7 माइनस का 28, 2 दूनी प्लस का 4 और -5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 0 का किसी से भी गुणा करो 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, तो 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 और -5 इंटू 2 -10। फिर हम पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं, तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। तो पहली दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कैसे होगा, तो 1 इंटू 6 6, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस आएगा +3। उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 1 इंटू -7 -7, 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 0 भी 0। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 भी 0 और 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास गुणा आ गया a प्लस b का। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने पर देखो हमारे पास क्या आएगा। 24 में से 2 गए 22, 22 में से 5 और घटा दिए तो हमारे पास आएंगे 17। उसके बाद माइनस का 28 प्लस का 4 घटेंगे तो माइनस का 24 आ गया। और ये 10 में से 10 गए 0, फिर 6 प्लस 3 9, ये -7 प्लस 0 प्लस 0 -7 और 0 प्लस 0 प्लस 6 ये हो जाएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का मान। अब ए बी का मान आ गया हमारे पास, हम निकालेंगे यहां पर ए बी का ट्रांसपोज, यानी ए बी का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज में हमें पता है कि पंक्तियों को स्तंभ बनाया जाता है, स्तंभ को पंक्तियां बनाई जाती है। तो ये पंक्ति है 17 -24 और 0, इसको हम स्तंभ बना लेते हैं। तो स्तंभ के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 17 -24 0। तो पंक्ति ऐसे थी, उसको हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया। फिर 9 -7 6 है, तो 9 -7 6, ये आ गया हमारे पास ए बी टी का मान। तो ए बी टी का मान आ गया। अब हम बी टी और ए टी का मान, बी टी इंटू ए टी का मान निकालेंगे। उसके लिए पहले ए टी और बी टी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए टी। तो ए टी का मान क्या आएगा देखो, तो ए टी, ए हमारे पास ये रहा, पंक्तियां हैं ये, इनको हमें स्तंभ बनाना है। तो 4 2 और -5 पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 4 2 -5 इस प्रकार लिखोगे। और दूसरी पंक्ति है 1 0 3, तो ये ऐसे बन जाएगी 1 0 3। और बी टी निकालेंगे तो बी टी बराबर आएगा, यहां भी पंक्तियों को स्तंभ बनाना। तो 6 -7 0 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना लिया, 6 -7 0। फिर -1 2 5, तो -1 2 5। फिर 1 0 2, तो 1 0 2। तो पंक्तियों को हमने, इसकी पंक्तियों को भी स्तंभ बना लिया। अब हम निकालेंगे दोनों का गुणा, बी टी इंटू ए टी। तो यहां निकालते हैं हम बी टी इंटू ए टी। तो बी टी का मान हमारे पास है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, यही मान हमारे पास है। 6 -1 1 -7 2 0 और 0 5 2। तो ये मान हमने यहाँ लिख दिया। अब हम लिखेंगे ए टी का मान।
तो ए टी का मान हमने निकाला है, ए टी का मान है 4 2 -5 1 0 3। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे 4 2 -5 1 0 3। अब हमें इनका गुणा करके हमें बराबर लाना है ए बी टी के रूप, टी के बराबर हमने निकाला है ए बी टी, उसके बराबर हमें इसको लेके आना है। तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 6 6 चौक 24, फिर 1 इंटू -2 और 1 इंटू -5 -5। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 6 एकम 6, 1 इंटू 0 0 और 1 तिया 3, ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो -7 इंटू 4 -28 और -7 2 इंटू 2 प्लस का 4 और 0 इंटू -5 0 और -7 का गुणा इधर करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो -7 इंटू 1 -7, फिर 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 भी 0 और लास्ट में तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 0 इंटू 4 0, फिर 5 दूनी 10 और 2 इंटू -5 -10, फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 0 एकम 0, 5 इंटू 0 0 और 2 तिया 6। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने पर देखो क्या आता है हमारे पास। तो 24 में से 2 गए, 22 में से 5 गए 17, प्लस के होंगे क्योंकि 24 प्लस का है बड़ा है, और 6 और 3 9, फिर -8 में से 4 गए, -28 में से 4 गए -24 और ये -7 और 10 में से 10 गए 0 और 0 प्लस 6 6। तो हम देखते हैं हमारे पास आया 17 -24 0 9 -7 6। क्या ये ए बी टी का मान है? तो हमने ए बी टी का मान निकाला था 17 -24 0 9 -7 6। तो यही मान हमारे पास आया है 17 -24 0 9 -7 6। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर किसके? ए बी टी के। तो हमने लिया था बी टी ए टी और बराबर आ गया ए बी टी के, और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी टी बराबर होना चाहिए बी टी ए टी के। तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम। आगे चलते हैं हम कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड इंटू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी और गुणा फिर एक्स वाई जेड है वो बराबर है इसके। तो सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, जिसका गुणा हमें करना है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी और गुणा में है एक्स वाई जेड। फिर से सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करने पर देखो क्या आएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो x इंटू ए एक्स प्लस वाई इंटू एच वाई प्लस जेड इंटू जी तो जी जेड। ये पहला पद हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ आएगा। जब दूसरी पंक्ति होती है तो वो नीचे लिखते हैं, पर पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है तो एक ही पंक्ति में मान आएगा। तो x इंटू एच एच एक्स, y इंटू बी बी वाई और f इंटू जेड एफ जेड। और आगे हम गुणा करेंगे z का जी एफ सी, इस पंक्ति का जी एफ सी से। तो x का गुणा हो जाएगा g से, तो x का गुणा g से करेंगे तो हो जाएगा gx। फिर y का गुणा f से fy और z का गुणा c से तो c z।
और इसके गुणा में हमारे पास है x y z। तो एक पंक्ति है जिसका गुणा एक ही स्तंभ से करना है, तो एक ही अवयव आएगा। किस प्रकार आएगा? तो गुणा हमें पता है कि पहले पद का गुणा पहले पद से, दूसरे का गुणा दूसरे से, तीसरे का गुणा तीसरे से। तो देखो कैसे होगा। तो पहले का गुणा यानी पहला x है, x का गुणा इससे करेंगे तो a इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर, प्लस इससे करेंगे तो एच एक्स वाई, और जी जेड से करेंगे तो जी एक्स जेड। ये हो गया। फिर प्लस आता है दूसरे अवयव का गुणा दूसरे से, तो दूसरा अवयव y है, y का गुणा इससे करेंगे तो आएगा एच एक्स वाई, प्लस इससे y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। फिर इससे y का गुणा करेंगे तो एफ वाई जेड, फिर प्लस अब हम तीसरे का z का गुणा करेंगे इन सब से, तो पहले इससे करते हैं तो जी एक्स जेड प्लस f का गुणा, तो ये हो जाएगा z का गुणा करेंगे एफ वाई जेड, और प्लस सी जेड से z का गुणा करेंगे तो सी जेड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इस प्रकार। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर, फिर हम बी वाई स्क्वायर लिखेंगे, सारे स्क्वायर वाले पहले लिखेंगे, और एक और स्क्वायर वाला है वो है सी जेड स्क्वायर, प्लस अब हमारे पास है एच एक्स वाई, और है क्या याद देखते हैं हम। एच एक्स वाई, ये रहा एच एक्स वाई, तो एक एच एक्स वाई एक एच एक्स वाई जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2 एच एक्स वाई। फिर प्लस देखो ये पद आ गया हमारे पास, ये पद हमने ले लिया। अब हमारे पास है ये जी जेड, यहाँ पर x का गुणा करना था तो यहाँ x होगा जी एक्स जेड, तो जी एक्स जेड हमारे पास है, और एक और जी एक्स जेड ये रहा, तो ये हो गए 2g एक्स जेड। तो हमने ये 3 पद ले लिए, ये चौथा पद भी ले लिया, पांचवा पद भी ले लिया, ये छठा पद ले लिया, और ये सातवां पद ले लिया, तो 2 पद बचे हमारे पास एफ वाई जेड जो हो जाएंगे 2 एफ वाई जेड। तो समान को जोड़ना है आपस में, तो देखो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, उसको हल किया तो राइट हैंड साइड आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 एफ वाई जेड, ये बना 2 एफ वाई जेड, फिर 2 जी जेड एक्स, तो ये रहा 2 जी जेड एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि a बराबर दिया हुआ हो i तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है, तृतीय क्रम यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह हमें पता है क्या होता है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर इसके होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और a स्क्वायर का मतलब हमें पता है 2 बार गुणा, तो a का मान है 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1, फिर माइनस 3 1 2, और इसी का गुणा करेंगे हम तो 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। तो गुणा करने पर देखो क्या आता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 एकम 1, फिर 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9, तो माइनस 4 माइनस 9, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और 3 इंटू 1 3, फिर पहली का तीसरे से, तो 3 एकम 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, और 3 दूनी 6, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 एकम 2 3 दूनी 6, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3, फिर 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4,
3 तिया प्लस का 9 और -1 इंटू 1 -1, फिर 2 तिया 6, 3 इंटू -1 -3 और -1 इंटू 2 -2, और लास्ट में तीसरी पंक्ति का करते हैं तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -3 -6, फिर -3 इंटू -2 प्लस का 6, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। उसके बाद -3 इंटू +3 माइनस का 9, 1 इंटू -1 -1 और 2 दूनी प्लस का 4। ये आ गया हमारे पास, इसको हम हल करते हैं, देखो क्या आता है। सबसे पहले यहां पर 1 में से 4 गए, -3 -3 और -9 -12, तो -12 आ गया यहां पर। आगे -2 है, -6 है, -8 हो गए, -8 में से 3 गए तो -5। फिर ये हो गया 3 दूनी 3 और 2 6, 6 और 3 और 2 5, 5 और 6 11। आगे हम देखते हैं 2 और 6 8 और 3 11। फिर यहां भी -4 और -1 माइनस का 5 और -5 9 में से गए तो 4 बचेगा प्लस का। यहां पर -3 -2 -5 और 6 में से 5 गए तो 1, तो 1 आ गया। और यहां हम देखते हैं -6 और -3 -9 9 में से 2 गए -7, फिर ये 6 और 3 9 और 1 10, और यहाँ -9 और -1 -10 में से 4 गए तो ये हो जाएंगे -6, -10 में से 4 गए तो -6। ये आ गया हमारे पास a² का मान। अब हम 3a का मान निकालेंगे, तो देखो 3a का मान कैसे निकलेगा। तो हमारे पास 3a का मान निकालना है। 3a का मान किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले है 3a का मान हमारे पास है 1 -2 3 2 -3 3 1 -1 2, ये हमारे पास a का मान है। इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा किया हमने तो देखो क्या आएगा। देखो तो 3 का गुणा किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम माइनस का 3 होगा, -3, तो 3 तिया -9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जहाँ माइनस थे वहाँ माइनस लिख दिए हमने। और आगे हमें ज्ञात करना है 3a हो गया, a² हो गया, 9i ज्ञात करना है। तो 9i ज्ञात कैसे करेंगे देखो, तो 9i हमारे पास 3 क्रॉस 3 का इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स होता है 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का इकाई मैट्रिक्स है। और आगे 9 है, 9i निकालना, तो आगे 9 होगा, तो 9 का गुणा 9 एकम 9 0 0 0 9 एकम 9 0, फिर 0 0 9 एकम 9। अब हम निकालते हैं a² -3a प्लस 9i बराबर, सबसे पहले a²। तो a² हमारे पास आया था, ये रहा a² निकाला हमने, -12 -5 11 11 4 1 -7 10 -6, तो -5 -12 -5 11, तो यहाँ हम लिखेंगे -12 -5 11, फिर आया था 11 4 11 4 1 -7 10 -6, तो 11
4 1 -7 10 -6। ये हमारे पास -7 10 -6 ये आया हमारे पास। अब हम इसको हल करते हैं। तो -3a तो 3a का मान हमने निकाला, ये रहा 3 -6 9, 3 -6 9, फिर 6 9 -3 और -9 3 और 6, और प्लस में है हमारे पास 9i, प्लस में 9i है तो 9i ये रहा, लिख लेते हैं 9 0 0 0 0 9 और 0 9 यहाँ आएगा 0 9 0 और 0 0 9। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो है -12 और उसमें से घटाना है -3 और उसमें जोड़ना है 9। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर -5 उसमें से घटाना है, माइनस का 6 घटाना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 6 हो गए, और उसमें जोड़ना है 0, संगत अवयवों को जोड़ना। अब तीसरा अवयव, तो तीसरा अवयव 11 प्लस यहाँ तीसरा अवयव माइनस है, यहाँ पर माइनस का 9 और प्लस 0। आगे हम देखते हैं दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, यहाँ 11 है, फिर -6 होगा और +0, फिर यहाँ पर 4 है और -9 होगा और यहाँ प्लस में भी 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और आगे है 0, यहाँ -7 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और प्लस में हमारे पास उधर है 0। उसके बाद 10 है, 10 में से माइनस करना है 3 को और जोड़ना है 0 को, और फिर है -6, -6 में से माइनस करना है फिर से -6 और प्लस करना है 9 को। अब हम इसको हल कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो -12 और -3 -15 हो गए, -15 + 9 तो घटाएंगे तो -6 हो जाएंगे, फिर 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 6 गए 5, यहाँ 9 और 9 कट गए 4 बच गया, 1 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 4, और -7 में +9, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 3 गए 7 और 6 में 6 और 6 12 हो गए, 12 माइनस का और प्लस का 2 तो माइनस के 3 आएंगे। तो ये हमारे पास उत्तर आया। क्या ये राइट हैंड साइड है? देखो -6 1 2 5 4 4 2 7 -3, तो हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो इस प्रकार थी -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तीसरी पंक्ति का गुणा हमने दूसरे स्तंभ से किया था, तो इधर आया था -3 × -2 प्लस का 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 होगा। तो अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ भी हम 11 लिखेंगे, तो ये 11 हो गया, और यहाँ 11 जुड़ेगा, तो 11 जोड़ने पर 11 में से 3 गए 8 होंगे। तो अब हमारे पास सही उत्तर आ गया -6 1 2 5 4 4 2 8 -3, और हमारे पास जो आया है वो भी -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर सही आया है।
तो इसी प्रकार हमें करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर 3a और 9i, तीनों को इस प्रकार लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, इसको घटाना है और 9i को जोड़ना है। तो हमने किया, तो सही उत्तर आ गया हमारे पास। लास्ट में हम लिख लेंगे इति सिद्धम। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।